इन एडवेंचर्स के बाद मिस्टर किम और प्रिंस वापस होटल लौटे ताकि कुछ खास लोगों से मिलने की तैयारी कर सकें। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए प्रिंस एडवर्ड ने कुछ फूड ऑर्डर किया ताकि एनर्जी रिचार्ज हो जाए और समय भी प्रोडक्टिव तरीके से निकले। उसे देखते हुए मिस्टर किम ने थॉटफुल अंदाज में कहा, मुझे लगता है अगर हम वॉरियर के साथ चले जाते तो शायद ये सारी प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं करनी पड़ती। जब प्रिंस ने यह सुना उसने खाना खत्म करके नैपकिन से अपना मुंह साफ किया और बोला, तुम सही कह रहे हो, वो लोग मुझे उसके साथ रहते हुए मारने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए उस बूढ़े आदमी ने मुझे यह रास्ता दिया। फिर वॉच की तरफ देखते हुए प्रिंस एडवर्ड ने कहा, हमें दोपहर में उनकी यूनिट से मिलना है। तो भाई, तुम कहीं जाना चाहते हो या कुछ बात करनी है? अपने दोस्त का सवाल सुनकर मिस्टर किम ने थोड़ा सोचते हुए कहा, शायद होली रेडियंस फोर्स के बारे में। क्या उसकी मौजूदगी पहले से ही डीमन किंग को डिसएडवांटेज में नहीं डालती? और अगर वो गॉडेस द्वारा चुने गए वॉरियर को मारने की कोशिश करें तो क्या उसे ब्लास्फेमी नहीं माना जाएगा? यह सुनकर प्रिंस एडवर्ड ने कहा, गुड क्वेश्चन, इसका जवाब मैं अभी देता हूं। होली रेडियंस की पावर से वॉरियर को मारना पॉसिबल है। गॉडेस फेयर है, इसलिए होली रेडियंस दोनों साइड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म कर देती है। मतलब अगर डीमन किंग वॉरियर को मार भी दे तो उसे नुकसान नहीं होगा। यह कहते हुए प्रिंस एडवर्ड ने टूथपिक निकाला और अपने दांत कुरेदते हुए कहा, हालांकि हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर उसने थॉटफुल अंदाज में अपने हाथ सामने मोड़ते हुए कहा, अगर डीमन किंग सच में वॉरियर को मार देता है तो इंसानियत डीमंस का सामना नहीं कर पाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह सुनकर मिस्टर किम ने एक डार्क हंसी हंसी और कहा, तो ये तो सर्वाइवल की स्ट्रगल है। फिर मन में सोचा, मेरी लाइफ भी एग्जैक्टली ऐसी ही थी। प्रिंस एडवर्ड ने जब देखा कि उसका दोस्त हंस रहा है तो गुस्से में पूछा, तू हंस क्यों रहा है, जैसे तुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मिस्टर किम ने शांत होकर कहा, लेकिन फर्क तो पड़ता है ना? एडवर्ड ने और गुस्से में कहा, तू साइड में खड़ा नहीं रहेगा, राइट? मिस्टर किम मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हमारे बीच एक अग्रीमेंट है। यह सुनकर प्रिंस ने राहत की सांस ली और कहा, फू, मैं कुछ और सोचने लगा था। ग्लैड वेयर ऑन द सेम पेज। उसके बाद मिस्टर किम ने एक्साइटमेंट में पूछा, और कोई मॉन्स्टर है जिसे तुम जानते हो? टेल मी मोर। प्रिंस एडवर्ड ने खुश होकर कहा, हाँ, फॉर एग्जाम्पल सेंट एस। उसका नाम उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। उनकी बात के पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसने हैरानी से कहा, वाह, कितना इंटरेस्टिंग प्रिंस एडवर्ड। उस पहचानी हुई आवाज को सुनकर प्रिंस ने एंजाइटी में पूछा, मुझे क्या हो गया? और तुरंत खुद को जस्टिफाई करते हुए कहा, ओह, आपने सुन लिया सेंटेस। प्रिंस एडवर्ड की आंखों में देखते हुए सेंटेस ने स्वीटली मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे कान इतने बंद थे कि कुछ भी सुनाई नहीं दिया, कुछ मीटर की दूरी से? एडवर्ड ने थोड़ा डरते हुए कहा, ओ यस, मॉन्स्टर्स जैसे तुम, उनकी सुनने की पावर काफी तेज होती है। उस लड़की ने अपने गुस्से को दबाते हुए काल्मली कहा, मॉन्स्टर्स? क्या मैं इसे क्रिश्चियनिटी का इंसल्ट मान लूं? यह सुनकर प्रिंस एडवर्ड ने नाखुश होकर कहा, ओ आई नो, कुछ लोग होते हैं जो पर्सनल इंसल्ट को पूरे ग्रुप पर अप्लाई कर देते हैं। यह एक सीरियस बीमारी है। मैं उन एमेचर्स में से नहीं हूं। मेरी सोच थोड़ी ज्यादा हेल्थी है। सेंटेस ने गुस्से में चिढ़कर कहा, लोग हमेशा कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। एक दिन चर्च आओ, हमारे स्पेल्स मेंटल डिसेबिलिटी पर भी काम करते हैं। प्रिंस एडवर्ड ने सार्कास्टिकली जवाब दिया, ऑफ कोर्स करते हैं। इतने सारे मेंटली इल लोग होते हैं उस टेंपल की वॉल्स के अंदर, इलाज तो करना ही पड़ेगा। तभी बिल्डिंग के अंदर एक जोरदार आवाज आई। सबका ध्यान उधर गया। सेंटेस ने गुस्से में आकर उस चेयर पर जोर से पंच मारा जहां प्रिंस एडवर्ड बैठा था। मिस्टर किम, जो ये सब देख रहा था, बस अपना हेलमेट पकड़कर आंखें बंद कर लेता है और फिर लड़की बोलती है, बाहर चलो, तुम्हारी फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करती हूं। प्रिंस ने जवाब दिया, तुम्हारी फ्यूनरल ना? वो लोग ऐसे बहस करते हुए बाहर निकलने लगे। फिर मिस्टर किम ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और सबकी विस्परिंग को रोकते हुए गुस्से में चिल्लाया, तुम सब अपना मुंह बंद रखो। अगले ही मोमेंट उसने गोल्ड कॉइन्स की एक मुट्ठी उठाई और सबको बोला, तुम लोगों ने कुछ भी ना सुना, ना देखा। इतना कहते ही कॉइन्स पीछे की तरफ फेंक दिए ताकि सबका ध्यान बट जाए। जैसे ही कॉइन जमीन पर गिरे, एक बंदा चिल्लाया, गोल्ड मिल गया, और सब उसे कलेक्ट करने में लग गए। फिर मिस्टर किम उन दोनों को देखने के लिए बाहर निकलने लगा। पीछे से लड़ाई की आवाज आ रही थी, हटो, पहले मैं आया था। यह सब देखकर मिस्टर किम ने गुस्से में कहा, दैट बास्टर्ड, हमने ऐसा कुछ तय नहीं किया था। होली मोली, ये तो एक आर्टिफिशियल वॉरियर है जिसे इंसानों ने बनाया था।
जैसे गॉडेस एक वॉरियर को चुनती है, वैसे ही लोगों ने सेंटेस को ब्लेसिंग्स और मैजिक से बनाया है। लेकिन गॉडेस को एक वॉरियर बनाने में बस एक पल लगता है, जबकि चर्च को इसमें लगभग 10 साल लग जाते हैं। और ये प्रोसेस इतना एक्सपेंसिव है कि सिर्फ एक ही सेंटेस है। उसके पास एक मेटल स्केलेटन है, एक इनक्रेडिबल मस्कुलर एक्सोस्केलेटन और सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी। लड़ाई से पहले प्रिंस एडवर्ड ने गुस्से में मुट्ठी बांधते हुए कहा, डैम इट, मुझे पहले होना चाहिए था। एडवर्ड सोचने लगा, जब मैं 6 साल का था तब मैंने ही उसमें टैलेंट देखा था और मैं चाहता था कि वो मेरी दोस्त बने। लेकिन उस प्रीस्ट ने मुझे पछाड़ दिया और उस लड़की को अपने साथ ले गया। फिर उसने अपने राइवल को देखते हुए एंग्शियस होकर कहा, क्या मैं कर पाऊंगा? उस लड़की से एक डरावनी ऑरा निकल रही थी। उसे देखकर प्रिंस एडवर्ड डर गया और मन में सोचा, क्या मैं अपनी स्ट्रेंथ से उसे हरा पाऊंगा? उसी वक्त मिस्टर किम, जिसने लोगों के बीच वाली सारी सिचुएशन संभाली थी, होटल से बाहर आया और दोनों ओपोनेंट्स को ढूंढने लगा। जब उसे वही जगह मिली, उसने देखा कि दोनों काफी थके हुए थे, जैसे कुछ देर पहले तक लड़ाई हो रही हो, और अब बस सांस ले रहे थे। मिस्टर किम ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, तुम लोगों का फाइट खत्म हो गया? जैसे ही दोनों सोल्जर्स ने मिस्टर किम की बात सुनी, प्रिंस एडवर्ड सबसे पहले बोला, नो। फिर सेंटेस ने ऐड किया, नॉट येट। उन दोनों को देखते हुए मिस्टर किम ने इरिटेशन से कहा, तो चलो जल्दी निपटा लो, वॉरियर अभी आने वाला होगा। बॉडीगार्ड नाइट की बात सुनकर सेंटेस ने गुस्से में मुड़कर कहा, मुझे और काम है, मैं जा रही हूं, और बैटलफील्ड छोड़ के चली गई। जब वो लड़की हाउसेस के पीछे डिसअपीयर हो चुकी थी, प्रिंस एडवर्ड ने उसके पीछे चीखा, वेल, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। उसकी आवाज सुन के भी सेंटेस ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तभी प्रिंस एडवर्ड ने सुना मिस्टर किम उसे एड्रेस कर रहा है और उसने गुस्से में जवाब दिया, व्हाट डू यू वांट? उसके तुरंत बाद उसने पेन फील किया। मिस्टर किम ने उसकी गर्दन पकड़ के उसे हवा में उठा लिया। अपने फ्रेंड को एक थ्रेटनिंग लुक देते हुए मिस्टर किम ने कहा, मैं एक बॉडीगार्ड नाइट हूं, बेबी सिटर नहीं। फिर उसने स्टर्न लुक के साथ वार्निंग दी, आगे से अपनी स्टूपिड बिहेवियर से मेरी जॉब और टफ मत बनाना। उसके बाद मिस्टर किम ने उसे छोड़ दिया और मीटिंग प्लेस की तरफ निकल गया। थोड़ा सा कॉफ करने के बाद प्रिंस एडवर्ड ने जवाब दिया, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? सब लोग जब स्क्वायर में गैदर हुए और वॉरियर का इंतजार करने लगे तो वो थोड़ा सरप्राइज्ड हुए जब वॉरियर सिर्फ अपने पैरों पर चलता हुआ आया। ना तो वो आसमान से विंग्स लेकर आया और ना ही कोई व्हाइट यूनिकॉर्न राइड करके। फर्स्ट प्रिंस एक बिल्कुल नॉर्मल नाइट लग रहा था। मीटिंग प्लेस पर पहुंचकर उसने बोला, आई सी दैट एवरीवन इज हियर। जब उसने उस लड़की को देखा तो वॉरियर खुश होकर बोला, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम होली मेडन। लड़की ने जवाब दिया, आई होप यू हैव बीन इन गुड हेल्थ वॉरियर। वॉरियर ने उसके सामने झुकते हुए खुशी से कहा, यस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तभी प्रिंस कॉन्वर्सेशन में घुसते हुए बोला, ई। सोल्जर ने एडवर्ड की तरफ देखा और कहा, ग्रीटिंग्स योर हाइनेस, आई एम ग्लैड यू आर एबल टू जॉइन अस सेफली। अपने बड़े भाई के वर्ड्स सुनकर छोटे भाई ने झुककर जवाब दिया, वी गॉट हियर इजिली, बस कुछ ऑब्स्टिकल्स आए थे। यह सुनकर वॉरियर हंस पड़ा और बोला, वेल दैट्स गुड। फिर बॉडीगार्ड नाइट की बारी आई। वॉरियर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू, या फिर मैंने किंगडम में तो देखा है बट कभी पर्सनली मिलने का चांस नहीं मिला। आई एम द वॉरियर। प्रिंस के बड़े भाई का ऑफर एक्सेप्ट करते हुए बॉडीगार्ड नाइट ने उससे हैंडशेक किया और कहा, किम। किम को अपने भाई से दोस्ती करते हुए देखकर प्रिंस एडवर्ड ने नाराज होकर नजर फेर ली। उसका ये चाइल्डिश बिहेवियर देखकर मिस्टर किम ने सोचा, ये अभी भी ऑफेंडेड है, सीरियसली? सबसे मिलने के बाद और सबका परिचय लेने के बाद सोल्जर ने कहा, आवर स्केड्यूल रिमेन्स द सेम एज बिफोर। गॉडेस ने अब तक होली लाइट विथड्रॉ नहीं की है और करंट डीमन किंग अब तक के सबसे पावरफुल वंस में से एक है। तब वॉरियर ने अपने कंपेनियंस की तरफ देखकर थोड़ा सीरियस होकर बोला, जो जर्नी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं किसी की सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता। क्या तुम लोग स्टिल मेरे साथ चलोगे? ये वर्ड्स सुनकर प्रिंस एडवर्ड और सेंटेस दोनों ने हां में सिर हिला दिया। वॉरियर ने फिर अपनी नजर बॉडीगार्ड नाइट पर डाली और सोल्जर ने पूछा, एंड यू सर किम? मिस्टर किम ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, यस, आई एम द प्रिंसेस बॉडीगार्ड। जब सबने अग्री किया डिस्पाइट द डेंजर, वॉरियर ने अपनी सोर्ड निकाली और कहा, फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन डीमन किंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिटैचमेंट ऑफिशियली फॉर्म्ड है। जैसे ही वॉरियर ने ये वर्ड्स बोले, टावर से बेल के पास से एक आवाज आई, एट लास्ट। एक अननोन पर्सन, स्लिम बॉडी और एक स्लाई स्माइल के साथ दिखाई दिया। वॉरियर ने उसकी तरफ पलटकर देखा और अलर्ट होकर चीखा, व्हाट अ डीमन! वो डीमन बेल टावर में था,
सेवेंथ डीमन आर्मी का जनरल, जिसका निक नेम था फ्रांसिस, द जनरल ऑफ एरोगेंस। उसने बोला, वेल वेल, ह्यूमैनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे टेरिटरी में वॉर डिक्लेयर कर रहा है। डीमन किंग की सेवेंथ आर्मी के कमांडर ने पूरे शहर की तरफ जोर से चिल्लाया, तो ठीक है, अब ऐसा ही होगा। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, एक जबरदस्त साउंड वेव पूरे सिटी में फैल गई। हर किसी ने वो आवाज सुनी। शोर इतना तेज था कि लोग अपने कान ढकने लगे ताकि बहरापन न हो जाए। वॉरियर गुस्से में खड़ा हुआ और चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शहर के मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाने की? कमांडर ने काल्म होकर जवाब दिया, मासूम? शायद तुम गलत समझे, मैंने पहले ही कह दिया था। अगले ही पल लोग धीरे धीरे मॉन्स्टर्स में बदलने लगे। जनरल ने फिर दोहराया, यह डीमंस की जमीन है। अब डीमन किंग की किलिंग स्क्वाड चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरी थी। कमांडर ने बोला, अब यहां कोई इंसान नहीं है, सिर्फ डीमन किंग के लोग हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने कहा, अब इन सबको मार डालो। वॉरियर चौंक गया और बोला, यह कमीना बिल्कुल अचानक हमला किया। फिर वो बोला, ये सबसे नीचे वाले डीमंस हैं, ये लोगों को इन्फेक्ट करके उन्हें अपनी आर्मी में बदल देते हैं। जो पूरी तरह मॉन्स्टर बन जाते हैं वो इंसान नहीं बन सकते, फिर वो हायर डीमंस के गुलाम बन जाते हैं। बैटलफील्ड पर जो हो रहा था उसे देखकर फ्रांसिस मन ही मन खुश हुआ और बोला, बुगा, लगता है वेयरवुल्व्स इनसे लड़ नहीं पाएंगे। चलो इसे एक वेलकम गिफ्ट मान लेते हैं। फिर उसने सोचा, ठीक है, अब असली काम शुरू करते हैं। एडवर्ड की तरफ देखकर फ्रांसिस बोला, चलो शुरुआत प्रिंस से करते हैं। उसी वक्त प्रिंस एडवर्ड पर एक वेयरवुल्फ पीछे से हमला करने आ रहा था। एडवर्ड ने तुरंत जंप करके उसे इजीली डॉज किया। हवा में रहते हुए उसने अपनी लाइट स्किल का यूज किया और उस मॉन्स्टर को मार गिराया। फ्रांसिस ने देखा और बोला, तलवार और रोशनी की ढाल, और यह ढाल अटैक के लिए भी काम आती है। फिर उसने नोटबुक और पेन निकाले और लिखना शुरू किया। लड़ते समय यह बहुत जल्दी डॉज करता है। एडवर्ड की पूरी एनालिसिस के बाद उसने सेंटेस की तरफ देखा और बोला, अब देखते हैं इस लड़की को। जब उसने देखा कि लड़की मैजिक यूज कर रही है, फ्रांसिस बोला, इसका पूरा शरीर मैजिक से घिरा हुआ है। फिर एक वेयरवुल्फ ने उसे पीछे से अटैक किया और फ्रांसिस ने कहा, अब इसका फाइटिंग स्टाइल देखना है। लड़की ने ब्रूट फोर्स से वेयरवुल्फ को सिर पर मारा और उसे वहीं खत्म कर दिया। उसके वार से जमीन में गड्ढा बन गया और धूल का तूफान उठ गया। फ्रांसिस थोड़ा टेंसेज हो गया, लेकिन उसने सब नोट किया और बोला, इसका फाइटिंग स्टाइल तो बहुत ही डरावना है। अब वॉरियर की बारी थी। वो अपनी तलवार से दोनों तरफ के वेयरवुल्व्स को काट रहा था। फ्रांसिस ने देखा और कहा, यह तो बिल्कुल असली वॉरियर लग रहा है। फिर एक छोटा वेयरवुल्फ उस पर हमला करता है। वॉरियर सोचता है, यह तो बच्चा था, माफ कर देना। फ्रांसिस ने सबकी पावर्स और स्टाइल को नोट कर लिया और खुशी से बोला, बस अब सब कुछ मिल गया, अब नाम पर लौटते हैं। फिर उसे याद आया, रुको, शुरुआत में तो 4 लोग थे ना? चौथा मेंबर मिस्टर किम था। वो चुपचाप फ्रांसिस के पीछे खड़ा था। फ्रांसिस डर के मारे फ्रीज हो गया और सोचा, ये मेरे पीछे कब आ गया? मैंने तो इसे फॉलो किया था। नहीं, इम्पॉसिबल। और तभी मिस्टर किम ने एक ही वार में फ्रांसिस का सिर काट दिया, बिना किसी हेजिटेशन के। जैसे ही फ्रांसिस मरा, एक हायर डीमन ने कहा, वो मर गया। अब हमारे जनरल्स में से एक चला गया। दूसरे डीमन ने बोला, वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसका निकनेम एरोगेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस था। तीसरे डीमन ने कहा, उसने अपनी जान देकर यह चेक किया कि क्या इंसान हम में से किसी को मार सकते हैं। एक और डीमन बोला, रुको, तुम मजाक कर रहे हो ना? फिर वो हंसते हुए बोला, बूगा, हाँ मजाक कर रहा हूं, वो सबसे कमजोर था हमारे बीच। जब डीमन किंग ने यह सब सुना तो वो बोला, जनरल तो बस एक नकाब था, असली आइडेंटिटी थी 4 साइडेड हेवनली किंग की। फिर उसने बोला, वॉरियर भी गॉडेस की जंजीरों में ही बंधा है। इंसानों का अंत ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, वो हमें नहीं हरा सकते। इसके बाद डीमन किंग अपने थ्रोन से उठा। सभी जनरल्स ने अपना सिर झुका लिया और डीमन किंग बोला, हमने उसकी जंजीरें तोड़ दी हैं। बैटलफील्ड पर सब कुछ स्मूथली चल रहा था। एनिमीज को आराम से मारा जा रहा था, कोई बड़ा खतरा नहीं था। मिस्टर किम नीचे आया और फ्रांसिस की लाश जमीन पर फेंकते हुए बोला, अब इसका काम तमाम हो चुका है, ये मर चुका है। वॉरियर ने अपनी सोर्ड वापस शीथ की और मिस्टर किम से मिलकर कहा, वेयरवुल्व्स भी खत्म हो चुके हैं। फ्रांसिस की लाश देखकर प्रिंस एडवर्ड ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह तो बहुत ही डिस्गस्टिंग रिकवरी थी। जब फ्रांसिस का आधा सिर दोबारा बनने लगा, वॉरियर ने चौंक कर कहा, यह चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। फिर सोल्जर ने कॉन्फिडेंटली बोला, यह है 7th आर्मी का जनरल फ्रांसिस।
इंफॉर्मेशन गैदर करने में एक्सपर्ट था। इसका निकनेम था प्राइड। पहली बार इसे फेस टू फेस देखा है। प्रिंस एडवर्ड हैरान होकर सोचने लगा, जनरल, ये तो बहुत ही हाई रैंक है और उसे सिर्फ वेयरवुल्व्स दी गई थीं। क्या ये ज्यादा नहीं था? जब कुछ लोगों को पता चला कि ये एनिमी कौन है, एक आदमी खुश होकर बोला, ये तो बस एक इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला था, हम बहुत लकी हैं। एडवर्ड ने थोड़ा परेशान होकर सोचा, शायद अब ये उनके किसी काम का नहीं रहा। फिर उसने अपने मन में आगे जोड़ा, उसके असली दुश्मन तो यहां थे ही नहीं, हमारे रियल एनिमीज तो बिल्कुल अलग लेवल के हैं। उसी समय मिस्टर किम डिस्ट्रॉयड मॉन्स्टर्स की लाशों को देखने गया। सिटी के अंदर चलते हुए उसे एक एनिमी एक अजीब सी जगह पर मिला और वो वहीं रुक गया। उसकी ताकत को फील करते हुए मिस्टर किम ने दुख से कहा, बस कुछ लोअर डीमंस। फिर उसने अपने मन में सोचा, जब मैंने लिजर्ड मैन खाया था तो मेरी रेप्टाइल से कंपैटिबिलिटी बढ़ गई थी, तो मैमल से भी कंपैटिबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए अगर मैं एक वेयरवुल्फ खा लूं। ये सोचते हुए उसने अपने होंठ छाटे और मन में हंसते हुए बोला, इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरी तरफ प्रिंस एडवर्ड 7th डीमन आर्मी के कमांडर की लाश को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई जिससे वो डर गया। मिस्टर किम ने कहा, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खुद खा लूंगा। एडवर्ड ने राहत की सांस ली और कहा, ब्रदर सर किम, हम अकेले नहीं हैं यहां, अपनी टोन थोड़ी फॉर्मल क्यों नहीं कर लेते? कमांडर की लाश को देखकर मिस्टर किम सोच में पड़ गया और बोला, टॉप डीमंस में से एक, इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला जनरल, और इतनी आसानी से मर गया। एडवर्ड ने जवाब दिया, मुझे लगता है शायद वो लोग बस उससे छुटकारा पाना चाहते थे। मिस्टर किम बोला, हमें इस वक्त जितनी इंफॉर्मेशन मिल सके उतनी चाहिए। फिर जनरल की लाश को फिर से देखते हुए मिस्टर किम ने कहा, अगर उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट इंसान को छोड़ दिया तो इसका मतलब यही है कि अब वो डीमंस नहीं रहे जिन्हें इंसान जानते थे। एडवर्ड ने थोड़ी देर सोचकर पूछा, तुम भी ऐसा ही सोचते हो? शायद इसलिए उन्होंने उसे मारा क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। तो फिर डीमन किंगडम में असल में चल क्या रहा है? मिस्टर किम ने फिर सोचते हुए कहा, शायद वहां कोई तीसरा भी है। एडवर्ड चौंका, तीसरा? तुम किसकी बात कर रहे हो? मिस्टर किम ने जवाब देने की जगह सिर्फ इशारा किया। फर्स्ट, उसने एडवर्ड की तरफ इशारा किया। सेकंड, उसने खुद की तरफ इशारा किया। एडवर्ड समझ गया कि वो क्या कह रहा था। फिर उसने सोचा, अर्थ से ये तो पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, हां, पॉसिबल है। अपने साथियों को देखता हुआ जो बॉडीज उठा रहे थे, एडवर्ड ने सोचा, तो फिर जब सोल्जर बॉडीज को दफनाने के लिए ले जा रहा था, सेंटेस दूर खड़ी प्रार्थना कर रही थी। उन्हें दूर देखकर एडवर्ड ने सोचा, अब सोल्जर और सेंटेस दोनों दूर हैं, वो हमें सुन नहीं पाएंगे। फिर एडवर्ड ने धीरे से अपने दोस्त से कहा, ध्यान से सुनो भाई, अगर सच में डीमन किंगडम में कोई तीसरा डीमन है जो अर्थ से यहां आया है। एडवर्ड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो वो हमारी मदद करेगा वॉरियर और सेंटेस से छुटकारा पाने में। कुछ समय बाद सारी बॉडीज एक बड़े गड्ढे में डाल दी गईं। फिर वॉरियर और मिस्टर किम ने उस गड्ढे को मिट्टी से भरना शुरू किया। आखिर में एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर रखा गया जिसमें एक क्रॉस बना हुआ था। इसके बाद सेंटेस ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े और प्रार्थना पढ़नी शुरू की। आज हम इन लोगों को तुम्हारे पास भेजते हैं जो दुर्भाग्य के शिकार हुए। इनकी बॉडीज ईविल से खराब हो चुकी हैं, लेकिन इनकी सोल्स को स्वीकार करना। सिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद सब कैरेज की तरफ बढ़े, वही कैरेज जिससे वो ट्रैवल करने वाले थे। व्हीकल के सामने रुककर प्रिंस एडवर्ड ने खुश होकर कहा, अच्छा है कि हमारे पास अब भी वो कैरेज है जो चर्च ने पैलेस भेजी थी। साइंटिस्ट ने कैरेज को देखकर सरप्राइज होकर पूछा, तो फिर इस कैरेज का कोचमैन कौन बनेगा? आखिर में खुद प्रिंस एडवर्ड कोचमैन बना। मिस्टर किम कैरेज की छत पर बैठा। वो सिर्फ ऐसी चीजें चला सकता था जिसमें इंजन हो। वॉरियर को अपनी कमांडमेंट्स के चलते ऐसी चीजें चलाने की इजाजत नहीं थी जो उसे डायरेक्टली गोल तक पहुंचाएं, और सेंटेस को तो चलाना आता ही नहीं था क्योंकि उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रिंस एडवर्ड ने ड्राइविंग संभाली और अपने साथी की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, कोचमैन प्रिंस, ड्रैगन क्वेस्ट जैसा लग रहा है, राइट ब्रो? मिस्टर किम कंफ्यूज्ड होकर बोला, व्हाट इज इट? एडवर्ड ने मजे में जवाब दिया, सीरियसली तुम्हें नहीं पता? तुम तो जापान में कई साल रहे थे। अगर तुम्हें यह नहीं पता तो मान लो तुमने लाइफ ही नहीं देखी। यह सुनकर मिस्टर किम थोड़ा हर्ट हो गया और बोला, तो फिर क्या मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे कोई बकवास चीज नहीं पता? एडवर्ड ने गुस्से में सोचा, इसका एटीट्यूड बहुत इरिटेटिंग है। मिस्टर किम ने एडवर्ड का लैंग्वेज स्टाइल सुना और चौंक कर कोरियन में पूछा, कुछ कहना है क्या?
तो साफ साफ कह दो। एडवर्ड ने थोड़ा कॉशियसली जवाब दिया। हाँ, बात है एक वॉरियर को मारने के तरीके की। ये सुनते ही मिस्टर किम शॉक्ड हो गया। क्या ये पॉसिबल भी है? एडवर्ड ने कहा, मैंने कई अलग अलग बीइंग्स को देखा है, लेकिन उस वॉरियर को देखकर इंस्टेंटली फील हुआ उसे मारना आसान नहीं है, शायद इम्पॉसिबल। फिर उसने एक्साइटमेंट में जोड़ा, वही फीलिंग मुझे तब भी हुई थी जब मैंने उसे विलेज में देखा था। एडवर्ड ने कहा, और उसकी सोर्ड्समैनशिप, उसने बिना अपनी एक्चुअल स्किल्स यूज किए हुए ऑलमोस्ट सारे वेयरवुल्व्स मार डाले। उसकी एबिलिटीज बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की हैं। मिस्टर किम ने गहरी सोच में रिप्लाई दिया, मेरे लिए कोई ऐसा इंसान जो बहुत सारी पावर्स रखता है लेकिन उन्हें यूज नहीं कर पाता, वो भी एक डेंजरस ओपोनेंट हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हां, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।